वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल पी एजुकेशन वैल्यू। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर। सो गाइस जिड है डायमेंशनल एनालिसिस, यानी केमिस्ट्री में वन यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों इससे पहले से हम लोगों ने फिजिक्स में से पढ़ा है डायमेंशनल एनालिसिस में कि वन यूनिट को कैसे चेंज करना सिखाया, यानी कि दोस्तों एसआई यूनिट को सीजे सिस्टम में उसमें चेंज करने का सिखाता है। वैसे दोस्तों यहाँ केमिस्ट्री में डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसमें यूनिट को एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज करना दोस्तों बताता है। तो गाइस आज मैं आपको वही एक्सप्लेन करूँगा, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस आप तक सबसे जल्दी पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमको वन यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज करने के दोस्तों हमें क्या पता होनी चाहिए कि आपको जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लिया कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। सो गाइस जैसे मैंने कह दिया आपको कि किलोमीटर को दोस्तों एक ये भी यूनिट है, जैसे दोस्तों एक ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है, दोनों दोस्तों यूनिट है। तो मैंने बोल दिया कि किलोमीटर को आप मीटर में चेंज, यानी कि चेंज या कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट में चेंज करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो दोस्तों आप बता सकते हो कि मतलब कि आप चेंज करना का तरीका बता सकते हो कि हाँ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो दोस्तों वैसे ही बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो दोस्तों क्लास 11th में जो है दोस्तों हमें यही पढ़ना है, उसमें चैप्टर फर्स्ट सम ऑफ द बेसिक केमिस्ट्री में, दोस्तों सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री में। तो दोस्तों अब हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज करने के लिए दोस्तों आपको पहले ये जानना ज़रूरी है, यूनिट्स के बारे में दोस्तों जानना ज़रूरी है। जैसे दोस्तों छोटे से यूनिट लेकर चलते हैं। जैसे 1 किलोग्राम इक्वल टू कितने 1000 ग्राम होते हैं। जैसे तो ये दोस्तों आपको सिंपल सा पता है। वैसे ही दोस्तों 1 ग्राम में कितने मिली लीटर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो दोस्तों एक तरीके का मतलब है कि ये यूनिट बड़ी, फिर इससे छोटी यूनिट, फिर इससे छोटी यूनिट। तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं जैसे 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 ग्राम हो गया दोस्तों, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। दोस्तों हर यूनिट की एक अलग अलग क्वांटिटीज़ होती हैं। तो वैसे दोस्तों यहाँ पर 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम हो गया, फिर 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम हो गया। अब दोस्तों आता है मैट्रिक टन, कि 1 मैट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं। 1 मैट्रिक टन कितने किलोग्राम होते हैं। तो इसमें होते हैं दोस्तों 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम होते हैं। फिर दोस्तों आता है 1 पाउंड। पाउंड दोस्तों, पाउंड को आप लोग ये जान लीजिए कि पाउंड का सिंबल क्या होता है। दोस्तों पाउंड को का सिंबल जो होता है LB होता है। जैसे किलोग्राम केजी होता है वैसे इसका LB होता है, स्मॉल l एंड स्मॉल b होता है। तो दोस्तों 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं 5 यानी कि 453.6 ग्राम होते हैं। वैसे दोस्तों 1 किलोग्राम में कितने जैसे हो गया दोस्तों यहाँ पर ग्राम में। अब दोस्तों 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होंगे। 1 किलोग्राम में 2.205 पाउंड हो गया। LB दोस्तों पाउंड होता है ये, ठीक है। अब वैसे दोस्तों यहाँ पर 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1 लीटर। तो दोस्तों इस तरह की यूनिट्स जो है आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इसे 1 यूनिट इक्वल टू कितनी यूनिट होगी। जैसे 1 लीटर इक्वल टू कितने मिलीलीटर, 1 पाउंड इक्वल टू कितने ग्राम। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों वैसे ही आगे हम बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों 1 माइल इक्वल टू कितने दोस्तों 176 यार्ड। 1 माइल में कितने यार्ड होंगे तो 1760 यार्ड होंगे। वैसे ही दोस्तों 1 यार्ड में कितने फीट होंगे तो 3 फीट होंगे। फिर 1 फीट में कितने इंच होंगे, छोटी छोटी यूनिट दोस्तों, तो कितने इंच होंगे 36 इंच होंगे। 1 फीट में 1 फीट में 2.54 इंचेस होते हैं। अब दोस्तों वैसे ही 1 यार्ड में कितने इंचेस होते हैं तो 1 यार्ड में 36 इंचेस होते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से यूनिट्स है। दोस्तों सम अदर कन्वर्जन यूनिट्स हम लोग पढ़ते हैं। सो गाइस अभी तक हम लोगों ने वो सारी क्वांटिटी जैसे दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ये डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ इस तरह की यूनिट्स के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों हम लोग कुछ अलग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, सम अदर कन्वर्जन ऑफ द यूनिट। जैसे दोस्तों 1 AMU
दोस्तों 1 AMU में से पूछ लिया कितने किलोग्राम होते हैं, 1.66 इंटू 10⁻² किलोग्राम। जैसे दोस्तों बोल दिया कि 24 AMU को किलोग्राम में चेंज करिए, यानी कि दोस्तों एक दोस्तों क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे है कि 24 AMU को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, तो 24 AMU इक्वल टू कितने किलोग्राम। तो आप लोग क्या करेंगे, जिस तरह दोस्तों 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻² किलोग्राम होते हैं, वैसे दोस्तों 24 AMU में कितने किलोग्राम होंगे, इसको 24 को आप लोग 1.66 इंटू 10⁻² किलोग्राम से आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, मल्टीप्लाई करने पर जितनी भी वैल्यू आएगी दोस्तों वो हो जाएगा कि 1 यूनिट को हम लोगों ने दूसरी यूनिट में कन्वर्ट, यानी कि दोस्तों AMU को हमने किलोग्राम में चेंज कर दिया दोस्तों। वैसे इसी तरह के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे दोस्तों 1 लीटर में कितने मीटर होते हैं, तो दोस्तों 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे 1 ATM इक्वल टू, यानी कि दोस्तों ATM है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM को दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 760 मिलीमीटर होते हैं। फिर दोस्तों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू कितने टॉर होते हैं, दोस्तों टॉर भी एक यूनिट होती है। दोस्तों आप जब आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो दोस्तों इसमें आप अलग अलग यूनिट्स के बारे में जानेंगे दोस्तों, जिनका नाम भी अभी तक आपने नहीं सुना होगा, तो उस यूनिट्स को आप लोग इसमें पढ़ेंगे। तो 1 ATM इक्वल टू कितना हो जाएगा, 760 टॉर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों एक दूसरे के इक्वल, यानी कि 1 ATM इक्वल टू 760 मिलीमीटर और 760 टॉर भी होगा। अब दोस्तों इसके बाद होगा कि 1 ATM इक्वल टू कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद 1 ATM इक्वल टू कितने पास्कल, यानी कि 1.1325 पास्कल। सो इस तरह की यूनिट दोस्तों। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी यूनिट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब आपसे सवाल पूछेगा, कोई तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो फिर आप कैसे बताओगे। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने लिया, क्वेश्चन देगा ऐसे 5 पाउंड को क्या करना है, इंटू किलोग्राम, इन किलोग्राम में चेंज करना है। ठीक है, मतलब दोस्तों 5 पाउंड्स को किलोग्राम में चेंज करना है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 पाउंड, दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1 पाउंड इक्वल टू कितने किलोग्राम। दोस्तों इसलिए बोला कि मतलब आपको इस यूनिट पता होनी चाहिए कि 1 यूनिट इक्वल टू कितने यूनिट होते हैं। तो दोस्तों वैसे अभी आपको बताया कि 1 पाउंड इक्वल टू कितने ग्राम होता है। तो 1 पाउंड दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 किलोग्राम इक्वल टू कितने 2.205 पाउंड होते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से क्या करना है कि 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होंगे, यानी कि दोस्तों सिंपल सा कुछ नहीं, इसको अपॉन में लेंगे, यानी कि 1 पाउंड इक्वल टू 1/2.205 किलोग्राम। दोस्तों इतने किलोग्राम हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों अब 5 पाउंड को निकालना है, 5 पाउंड को निकालना है दोस्तों, यानी कि 5 पाउंड इक्वल टू दोस्तों 1 पाउंड इक्वल टू इतने किलोग्राम हो जाएगा, इतने किलोग्राम होता है 1/2.205 किलोग्राम। वैसे दोस्तों 5 पाउंड का निकाला है, यानी कि 1/2.205 इंटू 5 कर देंगे दोस्तों, जितना भी आएगा वो किलोग्राम में आपका निकलेगा। सो गाइस इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन आते हैं। सॉरी दोस्तों आपको इसमें दिखाई नहीं पड़ा, तो अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 1 पाउंड इक्वल टू इतने किलोग्राम होता है, मतलब कितने किलोग्राम होते हैं, तो यानी कि 1 किलोग्राम इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा कि 2.205 होते हैं, तो अभी पीछे दोस्तों पढ़ा था। वैसे दोस्तों यहाँ पर 1 LB इक्वल टू यानी कि 1 पाउंड इक्वल टू कितने किलोग्राम होंगे, इसको दोस्तों अपॉन में ले आएंगे, तो 1 पाउंड इक्वल टू 1/2.205 किलोग्राम निकल आएगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि अब निकालना है 5 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 5 पाउंड इक्वल टू 1/2.205 इंटू 5 किलोग्राम। अब दोस्तों हमारे लोग का निकल आएगा, यहाँ पर आपका आंसर निकल आएगा। अब दोस्तों हम लोग अगली यूनिट्स के बारे में, अब दोस्तों कुछ इस प्रकार की भी यूनिट होती हैं, जैसे 1 पिकोमीटर इक्वल टू पिकोमीटर। दोस्तों पिकोमीटर 1 पिको, इसको दोस्तों सिंबल होता है वो होता है स्मॉल p और m होता है। तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻12 मीटर। अब दोस्तों 12 मीटर हो गया, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर दोस्तों होता है। दोस्तों ये चीज़ हमें पता है। तो अब जैसे इसको मान लीजिए हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हमें पता है कि हमें पता है कि दोस्तों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। दोस्तों यहाँ 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दोस्तों 10⁻² इंटू 10⁻, यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10⁻⁻12 और ये दोस्तों प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर और दोस्तों 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा।
उसी तरह दोस्तों नैनोमीटर भी होता है, 1 नैनोमीटर दोस्तों, नैनोमीटर को स्मॉल एन एंड स्मॉल एम में लिखा जाएगा। तो पूछ ले जैसे 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर हो गया, तो दोस्तों 10⁻9 मीटर होता है। उसी तरह दोस्तों अब इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 10⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों कुछ इस तरह की यूनिट्स हैं। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को लगाते हैं, जिससे दोस्तों हम लोग को आ जाएगा कैसे लगाया जाता है। अब दोस्तों जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द स्पेसिफाइड यूनिट। दोस्तों 200 किलोग्राम को किसमें करना है, mg में करना है, जिसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, मिलीग्राम बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको चेंज करना सीखते हैं। तो दोस्तों हम लोग को पता है कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम, दोस्तों हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। वी नो दैट 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं। अब दोस्तों 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ये भी पता है हम लोग को। तो आप लोग ये बात सोचिए कि जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में जब 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, यानी कि दोस्तों कितने मिलीग्राम होंगे। इसको 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 1000, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 10⁻6 मिलीग्राम होता है। 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻6 मिलीग्राम। अब दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं आपको साइड में बता देता हूँ। जैसे दोस्तों अब 1 किलोग्राम में 10⁻6 किलोग्राम होते हैं, वैसे दोस्तों 200 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, यानी कि 200 इंटू 10⁻6 मिलीग्राम। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो जो 2 जीरो होंगे वो 100 यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, 2.0 इंटू 10⁸ मिलीग्राम निकल गया। ये दोस्तों हमारा आंसर हो। वैसे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी है, देखते हैं। 75 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। वैसे अब दोस्तों 1 ग्राम इक्वल टू कितना दोस्तों होगा किलोग्राम, 1/1000 किलोग्राम। वैसे दोस्तों 75 ग्राम को आपको किस में चेंज करना है, किलोग्राम, यानी कि 1/1000 इंटू 75 मीन दैट इसका जब दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे 0.075 किलोग्राम आ जाएगा। अब दोस्तों एक लास्ट आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितने नैनोमीटर। तो दोस्तों 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितने नैनोमीटर। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज़ के बारे में कि 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻−12 मीटर होता है। अब दोस्तों 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, यानी कि दोस्तों इसका इससे मल्टीप्लाई, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻−12 और इंटू 10⁻9। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या होगा, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻−12 प्लस 9। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाए 10⁻−3। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻−3 पिको नैनोमीटर, यहाँ दोस्तों नैनोमीटर हो जाएगा। तो अब दोस्तों हमें यही बताया था कि 1 पिकोमीटर में कितने नैनोमीटर। अब जैसे दोस्तों पूछ लिया आपसे कि 10 पिकोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो दोस्तों क्या करेंगे, 10 पिकोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 10 इंटू 10⁻−3 यानी कि दोस्तों 100 नैनोमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके जो यूनिट्स हैं कन्वर्जन इसी तरह से होगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इन यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले इन सभी को पढ़ना होगा कि दोस्तों इन यूनिट्स के बारे में सबको पढ़ना होगा दोस्तों, तभी आप इन यूनिट्स को चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा, और दोस्तों साथ में लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं मिलूँगा अपने आपके ऐसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।